भारतीय सेना ने आतंकी संगठन उल्फा के 4 कैंपों पर स्ट्राइक की है जो म्यांमार में स्थित है। उसमें उल्फा का एक सीनियर नेता मारा गया है और साथ ही साथ कोई 19 लोग घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कोई स्ट्राइक हुई है उल्फा के ऊपर म्यांमार के भीतर, ये सेना तो नहीं मान रही है, लेकिन जो उल्फा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ड्रोन के जरिए स्ट्राइक हुई है। अब ये जो स्ट्राइक हुई है, इस स्ट्राइक ने, जैसा कि उल्फा दावा कर रही है, इसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्राइक उल्फा पर हुई है तो इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्यों हलचल है? तो दरअसल इसे जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो लोग म्यांमार में कैंप चला रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और उनका ताल्लुक बांग्लादेश से भी है। और जो कुछ यहां हुआ है उससे एक संकेत और संदेश तो दिया ही गया है कि अगर आपकी जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा तो भारत स्ट्राइक करने में गुरेज नहीं करेगा। तब यह प्रश्न उठता है कि यह बात तो ठीक है, लेकिन ये इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश कहां से आ गए? चूंकि मामला तो ये उल्फा का है। ये जो आईएसआई है, ये आईएसआई हमेशा इस फिराक में लगी रहती है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, और फिर उसे अस्थिर करने में जिस भी संगठन का इस्तेमाल करना पड़े, आईएसआई करने से परहेज नहीं करती है। तो उल्फा के साथ इनके अपने, आप एक तरह से कहें कि लिंकेज रही है, इस बात की चर्चा हमेशा हुई है। साथ ही साथ ये जो जैश है, ये जैश अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्लान बना रहा था कि हम लोग म्यांमार में जो है कैंप वगैरह लगाएंगे, क्योंकि यहां तो बड़ा डर हो गया है ना पाकिस्तान में, भाई पता नहीं कब जो है भारत स्ट्राइक कर दे। और 3 बार हो ही चुका है, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक बार एयर स्ट्राइक हुआ, और अभी फिर ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। तो दहशत में जैश के लोग हैं और दहशत में जो है लश्कर के लोग हैं कि भाई अब कुछ ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां कम से कम बचा तो जा सके। तो इनको लगा कि म्यांमार जो है बड़ा सेफ हैवन है। आपने ये खबर सुनी होगी कि जैश वाले प्लान कर रहे हैं, तो इनकी जो प्लानिंग है, और इस प्लानिंग में जाहिर सी बात है कि आईएसआई भी शुमार है और सेना भी शामिल है पाकिस्तान की। तो ये जो स्ट्राइक हुई है, जैसा कि उल्फा दावा कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ये स्ट्राइक संकेत है और संदेश है जैश को भी और पाकिस्तान की सेना को भी कि सोचना भी मत इधर आने का, चूंकि हम अगर उल्फा के लिए घुस सकते हैं तो तुम्हारे लिए भी घुस सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश को क्यों कह रहा हूं? देखिए अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश आईएसआई हो, टर्की हो, चीन हो, इन सब की गतिविधियों का अड्डा बन गया है। और बड़ी बात यह है कि यहां पर सरकार भी वैसी है जो भारत विरोधी है। हम एक लंबी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए जो है ये आप कहें कि बड़ी चुनौती है। और मोहम्मद यूनुस तो अभी जहां तहां टहल घूम के कह ही देते हैं कि हम चिकन नेक, एक तरह से आप कहें कि ये चिकन नेक का बड़ा इस्तेमाल किया इन्होंने कि हम जब चाहें बंद कर दें। तो ये जो कुछ हुआ स्ट्राइक उल्फा के कैंप पर, उससे बांग्लादेश को भी समझा दिया गया कि भाई देखिए ऐसा है, अगर आपको लग रहा है ना कि आप कुछ कर पाएंगे तो ये याद रखिएगा कि हमें समय नहीं लगेगा आपके उन ठिकानों को ध्वस्त करने में। हमारे ड्रोन जाएंगे और तोड़ फोड़ कर चले आएंगे। और ये बात एक तरह से कहें कि उल्फा के जो सरगना है उनको भी संदेश दे दिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये सेना ने किया है तो, चूंकि उल्फा तो दावा कर रही है, सेना इनकार कर रही है कि हमने कोई ड्रोन से स्ट्राइक वगैरह नहीं किया है उल्फा के कैंप पर। लेकिन अगर हम उल्फा के दावे को ही माने तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय सेना ने परेश बरुआ को भी बता दिया है
कि चीन में कहीं भी छुपे रहो आप, जब ये ड्रोन म्यांमार जा सकता है तो ये ड्रोन वहां भी जा सकता है जहां आप छिपे बैठे हुए हो। तो इसलिए ये जो स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक सही मायने में सिर्फ और सिर्फ उल्फा को संदेश नहीं दिया गया है, ये पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी और एक हद तक चीन को भी संदेश दे दिया गया है, और परेश बरुआ को भी, कि जो कोई भी भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देगा तो हम उसके यहां जाएंगे और कैंप को ध्वस्त करके चले आएंगे। एक बात। दूसरी जो इसमें आप एक तरह से कहें कि बड़ी चीज है, वो ये कि जो टेररिज्म है, उस टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, इसको भी साफ तौर पर भारत ने बता दिया है। एक और बात, उसके बाद हम लोग अपनी इस चर्चा को विराम देंगे, वो ये कि म्यांमार में ये मुझे लग रहा है कि दूसरी बार स्ट्राइक है। पहली बार 2015 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार नई नई आई थी। उस समय भी जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारे जो है आतंकी संगठन या हम कहें अलगाववादी संगठन, ये लोग सक्रिय हैं और पैचेज में नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह जो है ये अपना मूवमेंट चलाते रहते हैं। ठीक है, तो और होता क्या है कि आप आते हैं यहाँ, सेना से भिड़ते हैं और उसके बाद में यहाँ यानी नॉर्थ ईस्ट में कुछ करके और फिर भाग जाते हैं म्यांमार में। ये ना हो इसीलिए स्ट्राइक शुरू किया भारत ने म्यांमार से बात करके कि भाई ये आपकी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2015 में इसी तरह से इन लोगों को ठोक पीट के ठीक किया गया था। तो ये दोबारा फिर हुआ है, क्योंकि ये लोग सर उठाते रहते हैं ना, और असम को लेकर फिर आप देखिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के कई सारे गुट हैं जो म्यांमार में छिप जाते हैं, और कई एक को तो चीन भी पनाह देता है। तो कुल मिलाकर ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक दरअसल उन तमाम लोगों को संकेत और संदेश है जो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देते हैं। एक और दूसरा, उन आतंकी संगठनों को भी ये संदेश है कि आप कहीं भी चले जाओ भाई, तुम जहां जाओगे वहां हमारे ड्रोन पहुंचेंगे और तुमको घेर घेर कर मारेंगे।